बस एक पल के लिए रुको। आगे बढ़ने से पहले, अगला ख्याल आने से पहले खुद से एक सवाल पूछो। क्या तुम वो इंसान हो जो जिंदगी के बदलने का इंतजार करता है, या वो जो जिंदगी को बदलता है? क्योंकि यही सोच चुपचाप तुम्हारा भविष्य तय करती है। ये कहानी है रवि की। रवि अपना ज्यादातर समय एक भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर बिताता था। ट्रेन आती थी, ट्रेन जाती थी, लोग तेजी से गुजर जाते थे, कुछ थके हुए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दिखने वाले, और ज्यादातर उसे देखते तक नहीं थे। रवि शोर नहीं मचाता था, न शिकायत करता था। वो बस बैठा रहता था, मदद मांगता हुआ, कभी कुछ सिक्के, कभी कुछ सिक्के। इतने की गुजारा हो जाए, पर इतने नहीं कि सपना देखा जा सके। और कहीं ना कहीं रवि ने बिना सोचे मान लिया था, यही मेरी जगह है, यही मेरी जिंदगी है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता। रवि गरीबी में नहीं फंसा था, वो अपनी सोच में फंसा था। उसके अंदर आवाजें चलती रहती थीं। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ले सकता हूं, मैं छोटा हूं। और जिंदगी ने उसी हिसाब से जवाब दिया। एक दोपहर जब रवि प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों के पास बैठा था, एक सलीके से कपड़े पहना आदमी उसके सामने रुका। रवि ने सोचा अब पैसे मिलेंगे, लेकिन उस आदमी ने एक सवाल पूछा। बताओ, उसने शांति से कहा, तुम बदले में देते क्या हो? रवि सन्न रह गया। ऐसा सवाल उससे पहले किसी ने नहीं पूछा था। मेरे पास कुछ नहीं है, रवि बोला, मैं सिर्फ मांगता हूं। आदमी मुस्कुराया, न दया से न तंज से, साफ समझ के साथ। अगर तुम खुद मानते हो कि तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है, उसने कहा, तो तुम्हें बहुत कम ही मिलेगा। और वो चला गया। पर उसके शब्द रुक गए। उस रात रवि देर तक जागता रहा। देने को कुछ नहीं? दिमाग बहाने ढूंढता रहा, मेरे पास कुछ नहीं है। पर फिर एक और ख्याल आया, अगर मैं गलत हूं तो? अगली सुबह रवि ने कुछ ऐसा देखा जो सालों से उसके सामने था। रेल की पटरी के पास उगे हुए जंगली फूल, साधारण, रंगीन, जिंदा। लोग रोज वहां से गुजरते थे, कोई नहीं देखता था। एक आइडिया बना, न जोरदार न कॉन्फिडेंट, बस क्यूरियस। उस दिन रवि ने कुछ अलग किया। जब किसी ने सिक्का दिया, रवि ने बदले में एक फूल दे दिया। कुछ लोग हंसे, कुछ रुके। एक आदमी ने फूल वापस देते हुए कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं। रवि को शर्म महसूस हुई। एक पल के लिए उसने सोचा, गलती कर दी। लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। एक औरत मुस्कुराई, उसने फूल लिया और बोली, थैंक यू। बस यही एक शब्द, न दया न मजबूरी, एक्सचेंज। अगले कुछ दिनों में सब आसान नहीं था। कुछ लोग अब भी अनदेखा करते थे, कुछ मना कर देते थे। डाउट फिर आया, मैं कौन होता हूं ये करने वाला? लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। ज्यादा लोग रुकने लगे, ज्यादा मुस्कान दिखने लगी, पैसे ज्यादा मिलने लगे। इसलिए नहीं कि रवि ज्यादा मांग रहा था, बल्कि इसलिए कि रवि पहले कुछ दे रहा था। एक शाम वही वेल ड्रेस्ड आदमी वापस आया। इस बार रवि ने पहले बोला, सर, उसने कहा, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। उसने फूल आगे बढ़ाया। आदमी मुस्कुराया। उसने पैसे दिए और फूल ले लिया। अब तुम समझ गए हो, उसने कहा। अब तुम जिंदगी का इंतजार नहीं कर रहे हो, अब तुम जिंदगी में हिस्सा ले रहे हो। उस रात रवि को नींद नहीं आई, पर डर से नहीं, क्लैरिटी से। लोग उसे पैसे नहीं दे रहे थे, वो वैल्यू के लिए पे कर रहे थे। और वैल्यू हाथों से शुरू नहीं होती, वो सोच से शुरू होती है। हफ्ते गुजर गए। रवि ने बचत की, सीखा, एक्सपेरिमेंट किया। और फिर एक दिन वो स्टेशन छोड़कर चला गया। शर्म में नहीं, ग्रोथ में। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 आदमी मिले। एक ने ध्यान से देखा और बोला, रुको, क्या मैं तुम्हें जानता हूं? रवि मुस्कुराया, हाँ, लेकिन अब मैं यहां बैठता नहीं हूं। अब मेरा छोटा सा बिजनेस है, मैं देता हूं और मुझे मिलता है। सच ये है, रवि ने सबसे पहले जगह नहीं बदली, उसने अपनी पहचान बदली। जिस दिन उसने खुद को सिर्फ लेने वाला नहीं, बल्कि देने वाला समझना शुरू किया, जिंदगी ने जवाब दे दिया। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम अपने बारे में क्या मानते हो? लिमिट्स या पॉसिबिलिटीज? क्योंकि दुनिया पोटेंशियल को रिवॉर्ड नहीं करती, वो परसेप्शन को रिस्पॉन्ड करती है।
अगर तुम छोटा सोचते हो, जिंदगी छोटी रह जाती है। अगर तुम मानते हो कि देने को कुछ नहीं है, तो जिंदगी कुछ नहीं लौटाती। लेकिन जब तुम अपनी हालत से बड़ा सोचना शुरू करते हो, सब कुछ बदलने लगता है। एकोवर्स ऑडियो बुक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको छू गई हो, वीडियो को लाइक करो, किसी ऐसे इंसान से शेयर करो जिसे इसकी जरूरत है, और सब्सक्राइब करो ऐसी कहानियों के लिए जो चुपचाप जिंदगी बदल देती हैं। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी तुम्हारी सोच। अगली बार तक सोच बड़ा रखो।